पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने एडोटेरिया के पेज नंबर 7 तक को कवर किया था और यहां से हम लोग एडोटेरिया के पेज नंबर 8 को कवर करेंगे। और इसका लाभ ये है कि यदि आप बीपीएससी 69 में जाओगे तो आप देखोगे कि एडोटेरिया से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। जो हमारे लिए आवश्यक नहीं होगा उसे हम लोग स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 8 में इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन को भी आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहां किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदौर से संबंधित है। इंदौर हमेशा स्वच्छता रैंकिंग में पिछले 5-6 सालों से पूरे भारत में नंबर 1 पे आ रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े, ये बात सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की है, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो बायोगैस संयंत्र अभी जिसका उद्घाटन हुआ है इंदौर में। और उस बायोगैस संयंत्र का नाम रखा गया है गोवर्धन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इंदौर के विषय में भी हम लोग को थोड़ा गूगल करके देख लेना है। एक महिला थी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की रानी थी। उन्होंने उन मंदिरों का पुनरुद्धार कराया जिसे कभी मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। जैसे आप देखोगे वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है, उसे जब औरंगजेब ने तोड़ा तो उसे बनाया था अहिल्याबाई होलकर ने, जो इंदौर की थी। हमारे गया में जो विष्णुपद मंदिर है, उनका भी निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही किया गया था। तो आप गूगल करिए इंदौर के बारे में और विशेष जानकारी अर्जित करिए। अगला है बायोगैस। ये भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोगैस है क्या। बायोगैस जो है एक्चुअल में मीथेन गैस को बायोगैस कहते हैं। जो गाय भैंस का गोबर होता है उसे एक पाइप में, एक टब में रख के एक प्रोसेस के थ्रू जिस गैस का उपयोग विशेष रूप से खाना बनाने या ईंधन के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से भारत के गांवों में, उसी गैस को बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस से संबंधित भी चीजें हमारे पीटी एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो कभी विदेश सचिव थे, उन्हें डायरेक्टली विदेश मंत्री बनाया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण पद है। हमें कम से कम गृह मंत्री के सचिव कौन है, रक्षा सचिव कौन है, विदेश सचिव कौन है, वित्त सचिव कौन है, इन 4 सचिवों का नाम जानना आवश्यक और एग्जाम में पूछता है। तो विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव पद पे नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है विपिन रावत सर से संबंधित, जो पहले भारत के सीडीएस थे और उनका चॉपर जो है, हेलीकॉप्टर जो है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो दुर्घटनाग्रस्त कहां हुआ था, तमिलनाडु में। ये हमें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को आप स्किप करिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है कहां, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र, हम लोग कल्पना चावला को जानते हैं, जो भारतीय मूल की थी, हरियाणा की रहने वाली थी और नासा की वो वैज्ञानिक थी जो अंतरिक्ष यात्रा पे गई थी। तो उनका जो यान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें उनकी एक दुखद मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के नाम पे कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। राजनाथ सिंह वर्तमान में लखनऊ के एमपी हैं। पिछली बार वो गृह मंत्री थे, इस बार वो रक्षा मंत्री हैं। मूल रूप से बनारस के पास एक जिला है मिर्जापुर, वहां के वो रहने वाले हैं। कभी वो उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। भारत में कृषि मंत्री भी वो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में, और कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं।
इनके पुत्र का नाम पंकज सिंह है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से एमएलए हैं, और एक मंत्रालय भी उन्हें योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिला हुआ है। मेरा इन सभी चीजों को बताने के पीछे मकसद ये है कि जो भी शब्द आए वन लाइनर में, केवल वन लाइनर तक ही हमें सीमित नहीं रहना, उसके आगे भी हम लोग को जानना आवश्यक है, ताकि चीजें हमें याद नहीं करनी पड़े, एक समझ के आधार पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बना है? केरल हाईकोर्ट। ठीक है, केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत में एकमात्र लेफ्ट की अगर गवर्नमेंट कहीं है तो केरल में है। पिनराई विजयन उसके मुख्यमंत्री हैं। उनके केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, हमेशा वो चर्चा का विषय रहते हैं। दूसरा, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, ये हमें जानना है केरल के बारे में। थुम्बा अंतरिक्ष केंद्र केरल में ही है। वेम्बनाड झील केरल में है। हमारे शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। शांत घाटी केरल में है, जिसे हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं। मसालों का राज कहा जाता है केरल को, तो केरल के विषय में इन सभी चीजों को जानना है। अभी राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है, राहुल गांधी खुद केरल के ही एमपी हैं, वायनाड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपया। यानी कि अगर कोई बच्चे जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए हैं, 18 वर्ष होने तक उन्हें 1500 रुपया की राशि प्रति माह मिलती रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 69 बीपीएससी के लिए। जो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो हम लोग बताते चलेंगे। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40 नंबर यानी 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला? तो बिहार मंडप को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69 बीपीएससी के लिए। अभी जो प्रगति मैदान में 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ट्रेड फेयर लगा था, जिसमें अलग अलग राज्यों के व्यंजनों की प्रस्तुति की गई थी, उसमें एक मंडप था बिहार का। बिहार मंडप को पूरे भारत में प्रगति मैदान में सर्वश्रेष्ठ मंडप की श्रेणी में गोल्ड मेडल दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की गरीबी आबादी का प्रतिशत है 51.91%। इसे अक्षरशः याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 69 बीपीएससी के लिए, कि जो नीति आयोग ने बताया है कि भारत में गरीबी कितनी है परसेंटेज में, तो 51.91%। मेंस में हम लोग 52% लगभग लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं इंटरव्यू में, लेकिन टीटी में 51.91% हमें पूरी तरह याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। ये एक बीपीएससी 69 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे बिहार के प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक में, जो दिव्यांगों को प्रोत्साहित करता है ओलंपिक में। दिव्यांग बोले तो हैंडीकैप। अगला प्रश्न है, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वो था पीएम गति शक्ति योजना पर। पीएम गति शक्ति योजना पे बिहार सरकार और रेल मंत्रालय के बीच एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था पटना में, पीएम गति शक्ति योजना। तो ये बीपीएससी के लिए एक अच्छा प्रश्न बनता है। हम लोग जब एडिटोरिया को कंप्लीट करेंगे तो एक ओवरऑल
जो करेंट अफेयर 69 बीपीएससी के लिए होगा वन लाइनर फॉर्म में, लगभग 1500 से 2000, वो रिटर्न फॉर्म में आप लोग को दिया भी जाएगा और समझा भी दिया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2022 को जो एग्जाम हुआ था 12 जून को, उसका क्वेश्चन है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? तो खुश हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 नंबर पे है, जो एक अच्छी रैंकिंग नहीं मानी जाती है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 136वां स्थान मिला है, ये हमें पूरी तरह से रट लेना है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वां स्थान हमें मिला है। अगला है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लो अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो सबसे अधिक जो लो अयस्क का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है भंडारण करना। तो प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है। और भंडारण की जब बात आएगी तो भंडारण में नंबर 1 पे है हमारा झारखंड। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क है। यही कारण है कि जब जमशेदजी टाटा ने एक इंडस्ट्री लगानी चाहिए तो वो संयुक्त बिहार के जमशेदपुर में लगाए थे, और उस समय बिहार का जो हिस्सा था बंगाल के अंतर्गत आता था। अब अगला प्रश्न है सैयद मोदी ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ दीजिए। इन सभी क्वेश्चंस को छोड़ देना है, ये सभी हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एडुकेरिया का भी लेटेस्ट वर्जन आने वाला है। तो हम लोग को जो करेंट डेटा है उस पर ही फोकस करना है। ये नवंबर 2022 तक का है, अगले बार जो आएगा वो अप्रैल 2023 तक को कवर करेगा, फिर हम लोग वहां से पढ़ें। अगला हमारा प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में कौन सा देश है? 1 नंबर पे मानव विकास सूचकांक में हांगकांग है, 2 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर पे जापान, 4 नंबर पे रूस। हम लोग को केवल हांगकांग जाना है। एक होता है अवरोही और अवरोही, एक होता है आरोही। ये 2 शब्द पे ध्यान रखना है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। घटते क्रम का मतलब हुआ कि 5 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। बढ़ते क्रम में पहले 3, फिर 4, फिर 5, ये हुआ। आरोही अवरोही ध्यान में रखना आवश्यक है। तो मानव विकास सूचकांक में अवरोही यानी घटते क्रम में नंबर 1 पर है हांगकांग, बस हमें ये ध्यान रखना है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है ये भी हमें देख लेना है। अगला प्रश्न है स्मार्ट इंडिया सिटी अवार्ड्स। स्मार्ट इंडिया सिटी अवार्ड्स में कौन सा शहर विजेता रहा है? तो संस्कृति में, जो संस्कृति श्रेणी में इंदौर नंबर 1 पे है, शासन में बड़ौदा नंबर 1 पे है, सामाजिक पहलू में तिरुपति नंबर 1 पे है, नगरीय पर्यावरण में भोपाल नंबर 1 पे है। ये सभी प्रश्न आपको एक ट्रेंड बताएंगे कि करंट अफेयर्स पूछे कैसे जाते हैं, सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंदौर, बड़ौदा, तिरुपति, भोपाल। इंदौर संस्कृति मामले में भी नंबर 1 पे स्मार्ट इंडिया सिटी के तहत आया है, शासन में बड़ौदा नंबर 1 पे, सामाजिक पहलू में तिरुपति नंबर 1 पे है, नगरीय पर्यावरण में भोपाल नंबर 1 पे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन, केरल का कोचीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% सोलर एनर्जी से कोचीन हवाई अड्डा अब चल रहा है। इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में भी रहा था कि WHO गुजरात गवर्नमेंट से मिलकर औषधि
केंद्र स्थापित करने जा रहा है, यानी आयुर्वेद से संबंधित चीजों को, होम्योपैथ से संबंधित चीजों को एक वैश्विक लेवल पे एक सेंटर बनाने जा रहा है। कहाँ? जामनगर में। तो जामनगर आने वाले समय में औषधि केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, इससे भी हम लोग छोड़ देंगे, ये भी हम लोग छोड़ देंगे, रिपोर्ट 2021 की है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर अगर कोई है वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक में, तो नंबर 1 पे है हांगकांग। हांगकांग अपने आप को एक देश मानता है, जबकि उसे अभी पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, क्योंकि उस पे चाइना का अधिकार है। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ये हमें छोड़ देना चाहिए, महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न मुरादाबाद से है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुरादाबाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त शहर, दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त शहर मुरादाबाद है। अब हमें यहाँ जानना है कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे तो हम लोग देख लिए कि हमारा मुरादाबाद साउंड पॉल्यूशन के मामले में दुनिया में नंबर 2 है, भारत में नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? 3 मूर्ति भवन, जो कभी जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान हुआ करता था, अब 3 मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित, ये डेटा हमें याद नहीं रखना है, यहां समझना है कि नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य गुजरात, केरल और पंजाब, ये जो 3 ऐसे स्टेट हैं वो नीति आयोग की रिपोर्ट में नंबर 1, 2, 3 हैं। 1, 2, 3 किसमें है? जो ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम 3 है, यानी कि एनर्जी के मामले में और क्लाइमेट के मामले में गुजरात, केरल और पंजाब फर्स्ट 3 है। कम से कम गुजरात को हमें बिल्कुल ही याद रखना है, ये एक अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेंडटे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा, ये एक ऐसे यात्री हैं जो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष यात्रा की है, अमेरिका के रहने वाले हैं, मार्क नाम रखना है कि मार्क वेंडटे जो है सबसे लंबी समय तक अंतरिक्ष यात्रा किए हैं, मार्क वेंड। ये प्रश्न अच्छा है, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार के द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा। अभी ऑपरेशन दोस्त भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आने वाले समय एग्जाम में पूछेगा। तुर्की सीरिया में जो भूकंप हुआ है तो ऑपरेशन दोस्त की मदद से तुर्की और सीरिया को मदद की गई है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का शुभारंभ किया है? कर्नाटक। डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम इसका नाम है। मछली जो रहती है, मछली अगर आप घर में रखिएगा शीशे में, तो मछली के घर को कहा जाता है एक्वेरियम। ठीक है, जैसे हम लोग के घर को होम या हाउस कहा जाता है, उसी तरह मछली के घर को एक्वेरियम कहा जाता है। एक्वेरियम के तहत स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए डेटा जो तैयार किया गया है, सबसे पहले कर्नाटक सरकार ने किया है। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक क्या है? सिनोवैक
एक वायरस का टीका है। अब पेज नंबर 9 हम लोग देखेंगे। पेज नंबर 9 मेक इन इंडिया का क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, ये सही है। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहित करना था। नरेंद्र मोदी का कहना था कि अगर कोई हम लोग को विदेशी सामान से परेशानी नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि अगर आप सैमसंग कंपनी वाले हैं तो आप भारत में आइए और यहाँ सैमसंग मोबाइल को बनाइए और तब भारत में और भारत के बाहर आप बेचिए। यानी कि जो भी मार्केटिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप भारत में आइए ताकि भारत के लोगों को रोजगार मिले। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीएम सत्य कथन। पीएम मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, ये एक सही क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बिम्स्टेक एक संगठन है, इससे संबंधित पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों में प्रश्न पूछे जाते हैं और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को मोदी जी ने संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन गलत है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि ओल्ड डेटा हो गया है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। जब 2020 में कोविड आई थी तो उस समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साहब ने अपने घर में पार्टी की थी, वही पार्टी गेट स्कैंडल है। अगला प्रश्न, कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लक्षित समूह है फुटपाथ विक्रेता। जो खुदरा विक्रेता है, फुटपाथ वेंडर्स हैं, उनके लिए स्वनिधि योजना नरेंद्र मोदी ने लाया था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? चाइना। जैसे हम लोगों ने भारत में देखा कि इस्पात का जो उत्पादन है सबसे अधिक उड़ीसा में होता है, तो पूरी दुनिया में इस्पात का उत्पादन सबसे अधिक चाइना में होता है, ये ओल्ड डेटा है। अगला प्रश्न में देखना है 22 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन है। 22 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ में सही कथन है। जुलाई अगस्त 22 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, ये सही है। 26 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में पूछेगा कि जो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ होगा? वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, एक स्टेट है विक्टोरिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 54-55 कंट्रीज हिस्सा लेते हैं। ये वो दो देश होते हैं जो जिन पे कभी अंग्रेजों का आधिपत्य था, उस पे अंग्रेज कभी शासन किया करते थे। ये प्रश्न है कि भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, कब? 5 अक्टूबर को। केंद्र सरकार से पहले बिहार सरकार ने भी डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को ही मनाने की घोषणा की थी। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कल परसों भी लाइमलाइट में था। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? यह है नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप, रायसीना हिल्स जिसपे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसीना हिल्स के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनर्द्वार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हमारा संसद, एक नया संसद बन रहा है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 2026 में परिसीमन होगा और अभी वर्तमान में जो 543 एमपी हैं उसमें एमपी की सीट्स बढ़ेंगी।
तो एमपी की सीट्स बढ़ेगी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, तो बैठने के लिए भी अलग से जगह होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन को, नया संसद भवन को बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को रामविलास पासवान ने लाया था। अगला प्रश्न है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम संबंधित है प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण हो। प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण हो, यह संबंधित है इंद्रधनुष मिशन से भी और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 से संबंधित। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इसमें बच्चे को भी और गर्भवती महिला का भी पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता झारखंड में लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिससे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव का प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? 2020 में हैदराबाद, 2021 में हैदराबाद व मुंबई। ठीक है, ये भी एक सही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता 2021 में हैदराबाद और मुंबई को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये हैदराबाद और मुंबई जो है वो शहरी वन का रख रखाव ठीक तरीके से कर रहे हैं, इसलिए इन्हें द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? तो नई दिल्ली अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है, नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया था, इस पे विवाद भी हुआ था। मेजर ध्यानचंद वो प्लेयर हैं, हमारे प्रयागराज के रहने वाले थे, जिन्होंने भारत को 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और जब ये उस टीम में थे तो हमारे झारखंड के एक प्लेयर थे जयपाल, कप्तान थे। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया था। आंसर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स देने वाला, सभी महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश बन गया है। इन सभी के पीछे कारण ये है कि स्कॉटलैंड में आबादी कम है, तो उन्हें इन सभी चीजों पे जो वेलफेयर स्कीम्स के ज्यादा धन खर्च करना नहीं पड़ता है। हमारे भारत में ये इतना संभव नहीं है। हालांकि बिहार सरकार में भी 9th क्लास से सैनिटरी प्रोडक्ट्स देने की शुरुआत 4-5 साल पहले नीतीश कुमार ने की हुई। अगला क्वेश्चन छोड़ना है। अब फिर हमें देखना है QSD, जिसे हम लोग क्वाड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, QSD, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है। किस देश का समय है, समूह है? USA है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों का क्वेश्चन है कि क्वाड के अंतर्गत USA है, क्वाड के अंतर्गत भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, U फॉर USA, और इसके अतिरिक्त भारत और जापान को हम लोग याद रखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करता है नॉर्वे की नोबेल समिति। ठीक है, आयरलैंड की में जन्म हुआ और भारत की नागरिक मदर टेरेसा को भी 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जो बिहार के पटना में एक चर्च है, पादरी की हवेली, उसमें उन्होंने नन की ट्रेनिंग ली और कलकत्ता में अपने जीवन
यापन किया। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार यूएसए में है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार यूएसए में है और भारत के झारखंड में है। भारत की अगर बात की जाए तो झारखंड में सबसे अधिक भंडार कोयले का है। ये इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। 2020 वाला भी प्रश्न फिर हमें छोड़ देना है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान का खेतरी है। राजस्थान में एक जगह है खेतरी जहां सबसे अधिक तांबे का भंडार है। अब हम लोग बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 8 मई का, जिसे कैंसिल कर दिया गया था, क्वेश्चन आउट हो गया था कुछ ऑफिसर्स के मदद से, जिसमें एक डीएसपी थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। एक आईएएस ऑफिसर भी संदिग्ध उसमें पाए गए थे। उनके कुछ मित्र आज जेल में हैं। उन लोगों की कृपा से ये एग्जाम का क्वेश्चन आउट किया गया और फिर से एग्जाम लिया गया। इस प्रश्न को हमें छोड़ देना है। ये कॉमन प्रश्न है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन दिया? रशिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है यूएसए के 46 नंबर याद रखना है, यूएसए के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। अभी कल जो यूएसए के 45वें राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रम्प, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये यूएसए के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिन पे 2 बार महाभियोग लगाया गया। गिरफ्तार क्यों हुए हैं? क्योंकि वो एक पॉर्न स्टार को फंडिंग किए थे। विशेष रूप से कारण यही था कि उनका और पॉर्न स्टार का एक निजी संबंध था, वो उजागर न हो, इसके लिए वो 1 लाख करोड़ डॉलर अपना मुंह बंद करने के लिए पॉर्न स्टार को दिए थे। हाईकोर्ट के, वहां के हाईकोर्ट के अनुसार उसी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस प्रश्न को छोड़ देना है क्योंकि 2023 में अब गणतंत्र दिवस जो हुआ है उसके जो मुख्य अतिथि थे मिस्र के, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज, ये जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। एक व्यक्ति है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका टाइटल है पूना वाला। पूना में उनका इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट। उसी इंस्टीट्यूट में डब्ल्यूएचओ के मदद से कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी। अगला प्रश्न है अटल सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास है, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये बीपीएससी में पूछा था। 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग का किलोमीटर है 9.2 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, वहीं पे। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? 2017 में। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था और उसके तहत पूरे भारत में दंगे हुए थे, उसका उद्देश्य कि जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, इन 3 देशों में जो विशेष रूप से हिंदू रह रहे हैं और वो भारत आए हैं या आना चाहते हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। जैसे बांग्लादेश में हिंदू हैं, पाकिस्तान में हिंदू हैं, अफगानिस्तान में हिंदू हैं, उन्हें सप्रेस्ड किया जाता है, उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाता है। अगर वो लोग भारत में आना चाहें तो उन्हें नागरिकता दी जाए, उससे ही संबंधित ये नागरिकता संशोधन अधिनियम था। तो आज हम लोगों ने पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पढ़ा है। कल हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11।
ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।